राजा बनाना है एक को। तो राजा बोला कि कैसे बनाएगा राजा वो, मतलब ये राज्य को चलाने के लिए बढ़िया वाला आदमी चाहिए, एकदम ईमानदार आदमी चाहिए, तो कौन होगा वो राजा बोल के उसने एक तो मतलब उन लोगों का बात किया, मीटिंग किया। तो वो लोग बोला कि ठीक है। राजा बोला कि एक काम मैं करूँगा कि उस टाइम में मैं राजा चूज करूँगा। तो कैसे किया बोला, वो राजा बोला कि सब आदमी को बुलाओ जो राजा होना चाहता है। तो सब आदमी, कौन नहीं चाहता राजा होना ना, तो सब मतलब बूढ़ा आदमी छोटा आदमी सब चला गया वहाँ पर राजा होने के लिए। तो सब आदमी लाइन पर लगा हुआ है। तो राजा बोला कि सबको मैं एक एक गमला दे रहा हूँ, जो फूल उगाता ना, मालूम हो गया, छोटा वाला पॉट बोलते हैं ना उसको, फूल उगाने के लिए छोटा छोटा पॉट दिया और उसमें मिट्टी भी भरा था। तो सबको दिया, वन बाय वन सबको दिया और बोला राजा ने, इसमें एक ऐसा बीज है जो सबसे बढ़िया बीज है, तो तुम लोगों को 3 महीने में इस बीज को क्या क्या करके लेके आना होगा, क्या करके लेके आना होगा, उसको उगा के उसका फल मेरे को क्या करना है, क्या करना है, लेके आना है। 3 महीने में इसका फल मेरे को जैसे भी हो तुमको उगा के लेके आना है, मेरे को देना है बोल दिया। सब आदमी लेके गया, सब आदमी लेके गया। वहां पर एक आदमी भी था, वो भी लेके गया। सब आदमी घर में गया। उसके बाद कितना महीना था, कितना महीना था, 3 महीना था। सब आदमी दिया। वो दिन आ गया जब राजा, अभी आज क्या होगा, राजा राजा नियुक्त हो जाएगा, एक तो राजा वहां पर हमको मिलेगा। तो सब आदमी चल गया राजा के पास। तो सब अरे बाप रे देख रहा है, किसी के पास इतना बड़ा मतलब वो घास हो गया है, किसी किसी के पास संतरे का था, किसके पास अंगूर का था, किसके पास क्या बोलता है विभिन्न प्रकार के कोई भी हो फल सबके पास लगा हुआ था। एक आदमी था उसका सिर्फ गमला ही था, कुछ भी नहीं था। वो मिट्टी और वही पॉट लेके वो गया है वहां पर। सब लाइन में वो दिखता है दूसरे का, अरे इसका तो भाई इतना बड़ा बड़ा फल लग गया है, दूसरे का दिखता है इसका बड़ा फल लगा है। वो आदमी ऐसे बैठता है, मैं सीधा राजा हूँ कि सबसे बड़ा फल और सबसे ज्यादा मेरे मेरे बीच पे लगा हुआ है बोल के सब खड़ा हो गया। तो राजा सबको बुलाया, एक तो जाता है कि ये है मेरा फल। 3 महीना इतना मेहनत किया राजा में, इसको पानी डाला, मैं तो सोया भी नहीं, कोई बोलता है सोया भी नहीं, इतना पानी डाला, ये डाला, आज ये सब है, इतना देखिए तो फल लगा हुआ है, सब अपना अपना दिखा रहा है। उस बीच में एक तो लड़का था, उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पोट लेके गया था। तो वो बोलता है कि अरे मेरे को तो राजा मारेगा, इतना सबके पास बीज लगा हुआ है, मेरे इतना पानी डाला, इतना याद किया इसको, फिर भी क्या नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला यहां से। तो मेरे को मालूम है राजा मेरे को क्या करेगा, अभी मारेगा। तो सब जाके बोला, तो सबको बोला अभी अनाउंस होने वाला है, सब लाइन में बैठे, अब राजा का नाम पुकारा जाएगा बोल दिया। तो सब कुछ जिसका बड़ा था वो तो तैयार हो गया, क्या हो रहा है, वो अभी राजा होने वाला है। तो बोला कि मेरा सबसे बड़ा था तो मैं राजा हूँगा। दूसरा बोलता है तेरा बड़ा है तो क्या, मेरा ज्यादा फल लगा है वो राजा होगा, सब बोलता है। तब उस टाइम में राजा घोषित करता है, बुलाता है कि उस आदमी को जिसके पास क्या था, कुछ भी नहीं था, उसको बुलाता है राजा। तो राजा हमारा दूसरा, अब मैं तो चला जाऊंगा, मेरे पास ये राजा है बोलता है जिसके पास कुछ भी नहीं। वो दिखाता है, वो बोलता है राजा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सबके पास इतना फल है, मेरे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं है। पर राजा यही बोलेगा, बोलता है। तो दूसरा लोग सब गुस्सा हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, जिसके पास कुछ नहीं वो राजा कैसे होगा, हमने इतना मेहनत किया। तब राजा ओरिजिनल बात बताता है। राजा बोलता है सबको मैंने पोड़ दिया था, वो गमला दिया था, उसमें मिट्टी भी था, लेकिन उसमें कोई भी बीज क्या था, नहीं था, कोई भी बीज नहीं था, सबको खाली दिया था। इसने भी मेहनत किया, पानी डाला, लेकिन इसमें वो ईमानदारी था कि इसने बोला कि कुछ नहीं है तो ऐसे ही लेके जाऊंगा। बाकी सबने तो ऊपर से क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, किसी ने संतरे का डाल दिया था, किसी ने आम का डाल दिया, किसी सबने डाल दिया था, सब रिजेक्ट हो गए। अब फिर मैं बताऊंगा, जो हम हैं वो हम नहीं हैं, जो हम हैं वो हम दिखाना नहीं चाहते।
प्रभु, मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का ये है कि थोड़ा समय ऐसे बातें करेंगे जो प्रभु के नजदीक हमको लेके जाए। ठीक है? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हम वैसे आना है हमको प्रभु के यहां पर जैसे हम हैं। एक प्रभु का दास बोलता है कि तुम लोग जो अंधेरे में हो वो रियल तुम हो, जो उजाले में तुम हो वो तुम रियल नहीं हो, बोलता है। प्रभु का दास बताता है। तो हम जो है, हम कैसे हैं? अभी अब आप लोगों को मालूम होगा, हो सकता है प्रभु के दास के आगे आने में हम नम्र बनते हैं ना, साफ कपड़ा लगाते हैं, जो भी हो, लेकिन प्रभु के यहाँ जाने से पहले जो हो तुम, जो लोग आप है वैसे ही जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो आप कभी भी लाइफ में प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे, और जब तक प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे, जितना भी वर्ष आप सेवा कर ले व्यर्थ है। स्वर्ग जाने के लिए आपको कॉन्वोकेशन ज्यादा जाना नहीं होगा। स्वर्ग जाने के लिए एक से ज्यादा बपतिस्मा भी लेना नहीं होगा। स्वर्ग जाने के लिए दूसरों को प्रचार भी करना नहीं होगा। स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को प्रभु में लेके आना होगा जैसे आप हो, तब स्वर्ग जा सकता है। अब चाहे कितनी बार बाइबल पढ़ लो, आपको स्वर्ग प्रवेश करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आप तब स्वर्ग जा सकते जब आप जैसे हो वैसे आएंगे। अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे करूंगा कि आप लोगों को दुख होता है कि नहीं होता है? बोलो, लाइफ में दुख होता है कि नहीं होता है? होता है ना। प्रभु आपको ऐसे जानता है। अभी यहां पर इतना भीड़ है, हम इतना, मतलब सबसे ज्यादा दिखावटी जीवन कौन जीता है? एक्टर कौन है सबसे बढ़िया? बोलिए, दुनिया में सबसे बढ़िया एक्टर कौन है? फिल्म स्टार एक्टर नहीं है, और बड़े बड़े हीरो लोग एक्टर नहीं है, हीरोइन लोग एक्टर नहीं है। सबसे बढ़िया एक्टर लोग कौन है? कौन है? विश्वासी है। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव की तरफ ले जाऊंगा। क्यों? दिल में बहुत सारा दर्द होता है, घर में परेशानी होता है, दुखों से भरा हुआ है लाइफ, फिर भी हंस के चलते हैं, फिर भी हंस के मुस्कुरा के दूसरों से मिलते। अपने घर में बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन दूसरों को मिलते हुए, जय मसीह, कैसा है? ठीक है, बढ़िया है, हाँ आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु का दया है। जबकि प्रभु का दया होने से भी घर में प्रॉब्लम है। फिर क्यों प्रॉब्लम है घर में? बाइबल ये बताती है कि यीशु का दूसरा नाम क्या है मालूम है? शांति देने वाला। क्या देने वाला? फिर भी हमारे घर में झगड़ा क्यों है? जबकि यीशु हम पाए हुए हैं, फिर भी हमको प्रॉब्लम क्यों है? क्यों विश्वासी जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई क्यों है? जबकि यीशु बता रहे, मैं क्या दूंगा तुम लोगों को? क्या दूंगा? शांति दूंगा। कहां गया वो शांति? क्योंकि अभी तक हमने यीशु को अच्छी तरह से जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। वचन देना, सेवा करना, काम करना, खाना पकाना, रोना धोना, कपड़ा धोना, बच्चे को स्कूल ले जाना, चर्च में आना, बजाना गाना, ये सब एक तरफ है। यीशु को अच्छी तरह जानना एक तरफ है। जब तक आप जानोगे नहीं यीशु को, तब तक आप अपने लाइफ में कभी भी वो आनंद प्राप्त नहीं करोगे जो आनंद यीशु देना चाहता है। कभी भी आप नजदीक नहीं जा पाओगे, यीशु को जान ही नहीं पाओगे। अब मैं आप लोगों को साफ कर दूंगा, आप लोग कैसे यीशु को जानते हो। अगर मैं बोलूंगा कि हाथ उठा के ये बोलिए बोल के, सबका हाथ उठ जाएगा। अभी तक हमने कैसे यीशु को जाना है मालूम है? यीशु को पाना है। क्यों? यीशु सत्य है। कैसे? अरे बाप रे, वो घर में हमारे बगल में एक ठो भाई है ना, उसका बेटा मरने वाला था, लेकिन किसने बचाया? यीशु ने बचाया। इसलिए हम यीशु में आते हैं। और हमने सुना है कि एक ठो भाई जी, हमारा कौन था? भाई जी भक्त सिंह, उसके टाइम में एक ठो प्रार्थना किया, एरोप्लेन क्या हुआ उसके लिए? याद हुआ? ये कहानी याद है? जिसको याद है, नहीं होने से ये बोल देगा। एक ठो एयरपोर्ट पे भाई जी गया, उसका एयरप्लेन पहले से ही टेकअप हो गया था, पहले से उड़ गया था।
तो प्रभु का दास बोला कि प्रभु मेरे को वही प्लेन में जाना है बोल के। तो फिर बोलता है कि कुछ सामान कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो एरोप्लेन फिर क्या हो गया, वहां पर वापस आ गया और भाई जी वहां पर चढ़ के गया। ये प्रभु की महानता है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसलिए हम प्रभु में क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलिए ना, विश्वास करें। पर वो तो भाई जी के लिए था ना, आप लोगों के लिए क्या था? भाई जी के लिए प्लेन बैक होके आया, मानता हूं मैं, बढ़िया है ये। लेकिन आप लोगों का गुम हो गया जो रुमाल है वो वापस पाया है आपने, आपके अपने विश्वास से। बात ये है, हम भाई जी की बात सुन के प्रभु में विश्वास करते नहीं होगा, वो दूसरों का है, उधार लेके आया है हम विश्वास उसका। बाइबल बताती है तुमको खुद से विश्वास करना होगा, खुद जानना होगा यीशु को, तभी जाके हम दुखों में भी हंस सकते हैं। बाइबल ये बताती है जब तुम मेरे को पाओगे दुनिया में तुमको शांति होगा, ये नहीं बताता। बाइबल क्या बताए? तुमको दुनिया में क्या होगा? तकलीफ होगा, दुख होगा। बाइबल बताए महासंकट होगा तुमको, फिर भी तुम ढारस बांधो। दुनिया को किसने जीत लिया है? मैंने जीत लिया है। तो बाइबल ये बताती है तुम दूसरों को नहीं, मुझको देख के मुझे विश्वास करो। लेकिन हम ज्यादातर किसको देख के करते हैं? अभी मेरे सिवाय यहाँ कोई प्रभु का बड़ा दास आ गया, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे टाइम में ये हुआ बोल के। अभी बोला तो ज्यादा आदमी आएगा, है कि नहीं? ज्यादा आदमी आएगा उसके जैसा बोलेगे हम, कैसा वचन दिया, अरे बाप रे, ऐसा अच्छा दिया। लेकिन उसकी वजह से आप लोगों के जीवन में प्रभाव क्या है, मतलब काम क्या कर रहा है वचन? अभी यहां पर आए हैं, सब कुछ अच्छा है ना, लेकिन यीशु को मालूम है आप गर्मी के समय में भी स्वेटर लगा के क्यों आते हैं, जैकेट लगा के क्यों आते हैं भाई लोग? यीशु को मालूम है, क्योंकि उसके अंदर का शर्ट फटा हुआ है, या उसका एक ही शर्ट है, वो बार बार धो के वही लगाता है। विश्वासी ये बार बार लगाता है, ना बोले बोल के वो गर्मी में भी स्वेटर लगा के आता है। बहन लोग भी, घर में चावल नहीं है, चावल नहीं है, फिर भी चौथ में आके हंसता रहता है, प्रभु हाँ आता है, आराधना भी चढ़ाता है। किसी को मालूम नहीं, लेकिन किसको मालूम होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटी ढालने का पैसा नहीं होता, तब हम घर में रुक जाते हैं, आज नहीं जाऊंगा मैं, तुम जाके आओ बोल के। कभी कभी ऐसा होता है 10 रुपया होता है, उसको चेंज करना पड़ता है कि परिवार सबको क्या करना, क्या डालना मिले, क्या डालना मिले, बेटी डालना मिले। कभी घर में कुछ भी नहीं होता, लगाने का कपड़ा भी नहीं होता है, कितने दिन एक ही कपड़ा लगाना पड़ता है। ये हमारा वास्तविकता है, और प्रभु आपको इस समय में मिलना चाहता है, ना कि आप दूसरों के जैसा दिखाने में आके ठीक है बढ़िया है सब कुछ है, घर में कुछ नहीं है फिर भी बोलता है सब कुछ है। ऐसा नहीं है, प्रभु आपको उस टाइम में मिलना चाहता है जैसे आप हो, तब जाके आपके जीवन में काम करेगा प्रभु। क्योंकि हम लोगों के सबके पास दुख है ना, और बाइबल ये बताती है सबसे बड़ी बात, जब तक आप लोग दुख में नहीं जाओगे प्रभु के नजदीक नहीं जाओगे। याद कीजिए, जब हमको दुख होता है ना, तब हम दौड़ के किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? प्रभु के पास जाते हैं। जब हमको सब कुछ घर में अच्छा होता है, सब कुछ होता है, तो हम प्रभु को मतलब याद भी नहीं करते। क्या है, तुम क्रिश्चियन है? हाँ हम क्रिश्चियन, संडे को जाना है बस। कितना संडे हो गया, आप लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, जाते हैं, वचन सुनते हैं, जाते हैं, वचन सुनते जाते, लेकिन कभी भी प्रभु के नजदीक गए हो, प्रभु को जाने हो? मतलब मैं बोल रहा हूं ना, दूसरों के कहने की वजह से आप लोग प्रभु को जानते हो, खुद के कहने से नहीं जानते आप लोग अभी भी। और जब खुद से कहने के जान जाओगे प्रभु को, तब दुखों में भी आंख में आंसू होगा, लेकिन चेहरे पे क्या होगा? मुस्कान होगा। ये जब जो दिन मैंने मेरे प्रभु के साथ बिताया, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, 20 बरस लगा मैंने प्रभु को पहचाना नहीं। जब मेरे जीवन में दुख आया, तभी मैं उसको जान पाया हूं। क्या आप कह सकते हो कि मैंने जिस प्रभु की सेवा कर रहा हूं मैं, वो सत्य है बोल के? कितना बरस तो हम ऐसे बिता देते रहे कि मालूम भी नहीं किसके पीछे दौड़ रहे हैं यार।
प्रभु क्या करेगा, मतलब सुना है उद्धार मुक्ति देगा, स्वर्ग जाएगा, लेकिन अनुभव तो करना होगा ना। कोई आपको घर में जाके बोलाएगा भाई चाय पीजिए बोल के चाय देगा वो, तो वो बिना पिए बोलेगा कि ऐसा अच्छा है बोल के, टेबल पे रख दिया तो बोलेगा कि, कोई बोलेगा भाई कैसा लगा भाई, वो तो पिया ही नहीं है तो कैसे बोलेगा वो, नमक का है चीनी का है, क्या चीनी भी नहीं डाला है बोलेगा। अनुभव करना होगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं, शुगर का होगा तो मीठा ही होगा, नमक का होगा तो थोड़ा नमक जैसा होगा, दूसरों के कहने की वजह से चाय का डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है खुद के अनुभव से उसको पहचानो, खुद के अनुभव से उसको जानो। जब तक खुद के अनुभव से प्रभु को नहीं जानोगे, मैंने बोला था कि मैं वचन कम पढ़ूंगा, कुछ बातें ऐसे करूंगा जो आपके दिल में लगे और प्रभु के नजदीक जा पाए। तो ये बाइबल ये बताती, ये जो लड़की थी, ये सामान्य स्त्री थी, वो जाके बोलता है कि अरे वो तो उद्धार करता है, क्यों नहीं, उसने मेरे जीवन में जो हुआ था सब कुछ बता दिया। और वो गांव का आदमी लोग क्या बताए, तेरे कहने से नहीं, मैं खुद के कहने से इस पर क्या करूंगा, विश्वास करूंगा, और खुद के कहने से मेरे को याद हो गया ये कौन है। आपको खुद से जानना होगा कि यीशु कौन है, आपको खुद से जानना होगा कि वो क्या काम करता है। शांति, जब प्रभु बोलता है कि मैं मेरी शांति तुम लोगों को दूंगा, दुनिया के संसार के जैसा नहीं, किसका शांति दूंगा मैं, पढ़िए 14:27 यूहन्ना। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। क्या बोले, फिर एक बार सुनिए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति में तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। सुनिए, शांति दिए जाता हूं, यहां पर लिखा है शांति दिए जाता हूं। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा प्रभु का शांति कब आप प्रभु का शांति ऐसा है कि आप लोगों का याद कीजिए, ध्यान से सुनेगा। जब प्रभु ने आदमी को बनाया, सुनिए, आदमी को बनाया, तब प्रभु ने जीवन का सांस कहां से फूका, नाक से डाल दिया, ठीक है। पर प्रभु का शांति हमको डाल दिया नहीं है, वो अंदर नहीं है, वो रखा है, उसको यूज करना होता है। प्रभु का शांति लिखा है यहां पर, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, और तुम यूज करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अब कोई यूज करता है शांति, कोई यूज नहीं करता है। लेकिन जो शांति मैं दे रहा हूं वो संसार की जैसा नहीं। संसार में कैसा शांति होता है, जब तक आपके घर में, आपके बर्तन में चावल है, दाल है, पैसा है, रुपया है, घर में क्या है, क्या है, जब चावल खत्म हो गया तो किचन से बर्तन का क्या आने लगेगा, पटकता हुआ क्या आने लगेगा, आवाज आने लगेगा। घर में जब भाई लोग इधर बैठे होंगे, तब घर में कोई आदमी, मान लीजिए कोई साथी आ गया, कोई दोस्त आ गया, तो बोलेगा यहाँ पर चाय बनाओ, चाय बनाओ। घर में क्या नहीं है, चीनी खत्म है, तब घर में वहां से क्या आने लगेगा, बर्तन का आवाज आने लगेगा है। बर्तन बोलेगा क्या नहीं है, चीनी नहीं है बोल के, शांति खत्म हो गया। चावल नहीं है, शांति खत्म हो गया। पैसा नहीं है, बीमारी है, दुख है, शांति खत्म हो गया। जब तक मूवी देखेंगे शांति खत्म हो गया। शांति, सब कुछ मेरे पास है, जैसे हम चाहते हैं वैसा होता है तो शांति खत्म हो गया। क्या होता है, अशांति हो गया। लेकिन प्रभु का शांति ऐसा नहीं है। प्रभु बोलता है कि तुम लोगों को शांति यूज करना होगा, मतलब उठा के अपने अंदर डालना होगा। बाइबल यही बताती, तुम लोग को शांति छोड़ा गया है, उसको उपभोग करना ना करना तुम लोगों के पास है। और जब तक कोई यीशु को अच्छी तरह से नहीं जानेगा, पर्सनली वो नहीं जानेगा, तब तक शांति उपभोग कर नहीं पाएगा। वो एक आर्ट कंपटीशन था, बहुत बड़ा आर्ट कंपटीशन, इतना ज्यादा कि उसका 10 लाख मनी प्राइज था, और देश के सब बड़े बड़े आर्टिस्ट वहां पर आ गए थे। और बोला गया कि जिसने भी अच्छा आर्ट्स करके सबको जीतेगा उसको 10 लाख पैसा दिया जाएगा, और उसको जज करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है।
तो देश का सब आदमी वहां पर आ गया ना, सब बनाने वाला आर्टिस्ट वहां पर इकट्ठा हो गया। सबने आर्टिस्ट बनाना क्या था कि शांति को प्रस्तुत कर रहा था। किसको बोलिए तो, किसको? शांति को। शांति को वहां पर दिखाना था कि शांति को वो प्रेजेंट करना था वो आर्ट के अंदर। तो सब लोग आर्ट करते गए, इतना सुंदर सुंदर आर्ट किया। किसी ने बनाया कि एक तो बड़ा सा झरना है और उसके ऊपर से चांदी की माफिक पानी नीचे गिर रहा है। किसी ने बनाया बड़ा झील है और चांदनी रात है, वहां पर मछलियां तैर रही है, वो देखने में भी सुंदर लग रहा है, इतना शांति मतलब फील होने वाला। किसी ने बनाया कि बगीचा है, तो बड़ा बहुत बड़ा गार्डन है, वहां पर फूल खिला है, तितलियां उड़ रही है, ये सब बना के मतलब प्रस्तुत कर दिया। तो लास्ट में क्या हुआ कि अभी कौन जीतेगा? 10 लाख का मनी प्राइज है, इतना बड़ा रकम है। तो लास्ट में एक तो आर्ट्स को सेलेक्ट किया गया और बड़ा सा पर्दा से ढक के वहां पर रख दिया। सब आर्टिस्ट लोग और मीडिया के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। तभी वो आर्ट्स वहां पर बंद किया गया था। तब क्या हुआ, झट से वो पर्दा गिरता है तो सब देख के खुश होने के बजाय सब लोग गुस्सा करते हैं कि ये कैसे जीत गया, ये आर्ट्स कैसे जीत गया, इतना अच्छा आर्ट्स बनाया था, वो फेल होके ये कैसे? मतलब नहीं, मेरे को लगता है कि ऑर्गेनाइज के साथ और जो ऑर्गेनाइज कमेटी है उनके साथ गलत हो गया, उन लोग गलत कर दिया, मतलब भूल गया ये कैसे जीत पाएगा। वो आर्ट्स क्या था मालूम है आप लोगों को? ऐसा आर्ट बनाया था वो आदमी, बहुत ज्यादा तूफान चल रहा था वहां पर, घर का छत है ना जो, सब उड़ के इधर उधर हो रहा था, सब कुछ बिखरा पड़ा था, आकाश इतना अंधेरा था, इतना भयानक था। उसमें एक तो झोपड़ी था, वो झोपड़ी का सब कुछ उड़ गया था, मतलब अंधकार था। और वो बोलता है कि ये इतना मतलब ये तो कितना डरावना है, तो कैसे ये शांति का प्रतीक करेगा, शांति को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ये सब लोग बोलता है कि ये गलत हो गया है, लेकिन ऑर्गेनाइजर बोलता है ये सही है, सही है, और फर्स्ट प्राइज इसको गया। कहाँ गया वो बगीचा वाला आर्ट का जो शांति प्रस्तुत किया था, झरना वाला कहाँ गया ना, वो चांदनी रात वाला कहाँ गया, सब फेल हो गए। तब जाके ऑर्गेनाइज को पूछते वो लोग, आर्टिस्ट लोग, कि कैसे ये फर्स्ट हो गया बताइए हमको बोल के। तब जाके वो आर्टिस्ट बोलता है आप लोगों ने ये सब देखा, यहाँ पर बहुत तूफान वूफान है, चादर सदर उड़ गया है, घर बर्बाद हो गया है, ठीक है, हाँ ठीक है। वो घर को देखिए जरा गौर से, तो एक तो झोपड़ी होता है, वो घर को देखते हैं सब लोग नजदीक जाके ना, और वो घर में एक तो खिड़की है देखिए बोलता है, और वो खिड़की के नजदीक जाता है और खिड़की में एक तो आदमी है वो देखिए बोलता है, छोटा वाला होता है पिक्चर, तो वो खिड़की का आदमी को देखता है, और वहां पर जब दिखता है वो खिड़की का आदमी को, तब उसके चेहरे को देखिए बोलता है। तब वहां जाके जब चेहरे को देखता है, ऐसा उसका चेहरा होता है कि वो खिड़की से बाहर ऐसे करके देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पे जो था, ऐसा सुकून था उसके चेहरे पे, हल्का सा मुस्कुराया हुआ बूढ़ा बूढ़ा करके आदमी था, दाढ़ी वारी था, लेकिन इतना मतलब इतना शांत था उसका चेहरा कि वो हल्के से मुस्कुरा के वो किसको देख रहा है? तूफान को देख रहा है। संसार का शांति बगीचा जैसा है, संसार का शांति वो झरने जैसा पिक्चर वाला है, संसार का शांति वो चांदनी रात जैसा पिक्चर बनाया हुआ शांति है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्ट जो शांति हमको देता है वो ये आदमी के जैसा है। हमारे जीवन में दुख आते हैं, ये नहीं है, बाइबल बोलता है कि दो चीज हमेशा रहेगा जब तक अंत नहीं होगा संसार का, एक तो गरीबी और एक तो बीमारी। पढ़ा है आप लोगों ने? एक जगह में प्रभु बोलता है कि प्रभु इतना पैसा क्यों गरीबी को दे, इतना पैसा खर्च क्यों करे, किसी गरीब को देने से होगा, आपके चरणों में इतना तेल का पैसा क्यों खर्च करे, बोलता है वो। तब प्रभु बोलता है कि गरीब और गरीबी तुम लोगों के साथ सदा रहेगा, लेकिन मैं तो चला जाऊंगा। बाइबल बताती है गरीबी और बीमारी तब तक रहेगी जब तक प्रभु नहीं आएगा। तो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर जितना भी परेशानी हो, घर में चावल ना हो, कपड़ा फट जाए, घर में बैठने लगी जगह ना हो, बारिश में छत
गिरता हो, पानी निकलता हो वहाँ से, जो भी हो, लेकिन यदि आप लोग प्रभु का शांति उठा के अपने अंदर डाले हो तो उस टाइम भी आप क्या करोगे? आनंद करोगे। शांति वाला आदमी को, मान लीजिए आपके हृदय में बहुत दुख है, तो आपको बगीचा में लेके जाओ या गार्डन में लेके जाओ, कोई भी जगह में लेके जाने से शांति आएगा? क्यों? दुख कहां पर है? अंदर है। इसलिए बाइबल बोलता है कि पहले पहचानो उस आदमी को, उस ईश्वर को जिसने तुम्हें सच्ची शांति देने का वादा किया है। जब तक नहीं जानोगे व्यक्तिगत रूप में, तब तक जितना भी प्रभु का दास वचन दे देना ऊपर से चला जाएगा। कहां से जाएगा? ऊपर से चला जाएगा। ये बात मेरे को जानने में, मैं बोल रहा हूं बार बार, 20 साल लगे। कितना? ये नहीं है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल पढ़ता था। ये नहीं कि मैं संडे स्कूल नहीं चलाता, संडे स्कूल भी चलाता था। ये नहीं कि मेरे साथ प्रभु का संगति नहीं था, मैं बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों के साथ उठना बैठना था मेरा। सेन भाई जी, ऐसा भाई जी के साथ 2 महीने 3 महीने ऐसा मतलब संगति क्या, उन लोगों का जीवन मेरे को मतलब नजदीक से देखा हूं मैं, उन लोग कैसे जीते थे बोल के। फिर भी मैं प्रभु को जान नहीं पाया, 20 साल लगे। लेकिन जब मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ आया, जब मेरे जीवन में बड़ा जो समस्या आया, तब मैंने जाना कि मेरा प्रभु जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं वो कौन है बोल के। आपको याद होगा वो शांति मेरे अंदर था। कभी भी जया को प्रभु ने लेके गया, एक बार भी मैंने नहीं पूछा प्रभु क्यों ऐसा किया बोल के, कभी भी नहीं पूछा। बल्कि जब जया को जाने वाला था, मैं अभी डरता हूं कि मैंने कैसे जया को वो सब बताया था। जया अभी प्रभु के घर जाने वाला था, उस टाइम पे बहुत मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे हो गया था। तब मैंने उसको एक बात बोला था, वीडियो में भी है मेरा, वो वीडियो मैंने डालने के लिए नहीं रखा था। क्यों रखा था कि जब जया अच्छी हो जाएगी तब मैं उसको दिखाऊंगा, ऐसा है तू, ऐसा मतलब ऐसा हुआ था तेरे साथ बोल के वो रखा था बाद में, लेकिन डालना पड़ा मेरे को। तो वहां पर बोला था मैंने कि जया, अगर तुम्हारे प्राण लेने से ये प्रभु धन्य होता है, प्रभु को खुशी मिलती है, तो तुमको देना होगा वो प्राण बोल के, ऐसा भी बोला था मैं उसको। और ये भी बोला कि तुम जाओ, मैं आऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारे बच्चे को अच्छी तरह से मैं देखूंगा, यही सब भी बोला था मैं। अब भी मैं सोच रहा हूं मैं कैसे बोला था उस टाइम, क्योंकि जब वो कोई आदमी मर रहा है तो उसके आगे ऐसा बात करना चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए, ऑब्वियसली नहीं चाहिए ना। हम तो अंतिम समय तक उसको बोलते हैं कि अच्छा होगा बोल के, लेकिन वो सब बोलना पड़ा मेरे को, क्योंकि मैंने ये भी बोला था, जया प्रभु और तुम्हारे संबंध के बीच मैं कभी भी नहीं आऊंगा, मेरे और प्रभु के संबंध के बीच तुम कभी नहीं आओगे, ये भी बोला था। ऐसा मतलब सिचुएशन वहां पर हुआ था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा तो मैं रो पड़ूंगा, लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी कहानी आपको बताने से ज्यादा प्रभु से आपको मिलाना जरूरी है। मेरा बात आपको बताने से ज्यादा प्रभु के नजदीक आप लोगों को लेके जाना जरूरी है। लेकिन अब मैं कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को जो हमारे दैनिक जीवन में रेगुलरली हम करते हैं, लेकिन हमको याद नहीं है। ज्यादातर विवाहित है, मैरिड पर्सन है ना हम लोग, है कि नहीं है? एक बात मैंने बाइबल में जाना है, और जया को प्रभु लेके गया तो मैंने एक तो अनुभव किया, कुछ बातें हैं जो मेरे को बहुत मतलब खुशी देती है, और कुछ बातें हैं मेरे को मतलब रिग्रेट होता है उस टाइम मैंने क्यों नहीं किया बोल के। जो बहन लोग है ना, मैं आप लोगों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वास्तविक जो है वो बात बता रहा हूं आज। ये बहन लोग को ना प्रभु बहुत ही अनुग्रह दिया है, बहुत ही अनुग्रह दिया है। मैं 3 आदमी का बहुत दिल से इज्जत करता हूं। एक आर्टिस्ट, उनका बहुत दिल से मैं आदर करता हूं। दूसरा जो प्रभु के सेवा करते हैं उन लोगों का, ज्यादातर उसमें भी जो फुल टाइम वर्कर्स होते हैं उन लोगों को मैं दिल से आदर करता हूं। वो तीसरा बहन लोग को बहुत ही दिल से आदर करता हूं,
क्यों? अब मैं कारण बताऊंगा। जब जया चली गई तब मेरे को अनुभव हुआ कि वो क्या क्या करती थी मेरे लिए बोल के, क्या क्या मेरे लिए वो दुख उठाती थी। और हम कैसे जी रहे हैं परिवार। अगर परिवार घर मंडली में परिवार ठीक हो गया ना तो चर्च बढ़ता जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्वोकेशन जाना नहीं होगा, आपका परिवार ठीक होना होगा। सबसे पहले तो आप खुद से प्रभु को क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा, प्रभु को जानना होगा खुद से, दूसरों के बात मेरे बात से भी नहीं है। राजीव भाई ये बोला कितना अच्छा लगा, अब उसकी वजह से मैं प्रभु को जानूंगा, ये नहीं होगा। खुद को जानना होगा आपको कि प्रभु कैसा है। एक बार घूम के देखिए, पिछले दिनों में जाइए, जब जब आप लोगों को समस्या परिस्थिति हो गया था तो कौन था आपके साथ? प्रभु था। कुछ बातें जो आप अपने वाइफ को, हस्बैंड को भी बता नहीं पाते, आपके दिल में है। याद है वो बात? वो किसको याद है? प्रभु को। सामरी स्त्री जब प्रभु को मिली, इतना मतलब प्रभु ऐसा मेरा महान है, मेरा प्रभु जिसका मैं सेवा कर रहा हूं। सबसे पहले उसने क्या काम किया कि सब चेलों को कहां भेज दिया? शहर में भेज दिया था वो। क्यों? कुछ खाने के लाने के लिए, कुछ काम के लिए, वो सब चेलों को भेज दिया। प्रभु यीशु क्रिस्ट अकेला था, जबकि उसका कितना चेले थे? 12 चेले, सबको भेज दिया। सब अकेला बैठा, वो कहां पर? वो सामरी स्त्री से बात करने के लिए। और आप लोगों को याद है सामरी स्त्री के बारे में उसने क्या क्या कहा? अगर हम होते तो सबसे पहले क्या बोलते? तेरा पति कितना था? कितना है? कितना है? 4 है, और जो अभी तेरे साथ है वो भी तेरा नहीं है। सबसे पहले ये बोलता। प्रभु ने ये भी नहीं कहा। प्रभु ने आस्ते से बात बताया। लेकिन कभी भी पढ़िए आप, ये कहीं पर भी प्रभु ने उस लड़की को हॉट नहीं किया है, उसको दुख नहीं दिया है, जबकि वो पापी नहीं थी। उसका पति 4 तो था और 5 भी उसका नहीं था, फिर भी प्रभु ने कुछ नहीं बताया। और उससे अच्छा बात यह है, उससे भी सुंदर बात यह है कि जब चेले आए ना, चेले को भी, गांव के आदमी को, किसी ने प्रभु ने किसी के साथ वो अंदर की बात नहीं की। ये लड़की जो मेरे साथ है ना, ये तो ऐसा घिनौना काम करती है, इसका इतना पति है, किसी से बोला? लिखा है बाइबल में? नहीं लिखा है। जब प्रभु को बात करना था उस लड़की से, प्रभु को सब कुछ याद था, सब चेलों को भेज दिया। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आपका जो सीक्रेट बातें हैं, जो आपके सिवा किसी को मालूम नहीं, वो भी उसको मालूम है, लेकिन किसी से नहीं कहता। ये बड़ी बात है प्रभु का। जो आपको कितना भी घिनौना पाप आपके साथ की ना हो, हमको मालूम है, यहां पर दिखने में हम अच्छे होके आते हैं, मेरा जीवन अच्छा दिखता है, मेरा अंदर का जीवन किसको मालूम है? प्रभु को। फिर भी वो किसी से नहीं बताएगा, किसी से कभी भी नहीं बताएगा। उसके विरोध में पाप करने से भी वो किसी को नहीं बताएगा। अगर बताते थे, अगर बताया होता तो लगता है मेरे को कि मंडली नहीं रहती, सब तो पाप किए हैं ना। तो ऐसा प्रभु हमारा है। तो ये बातें जो दीदी ये सामरी स्त्री के साथ प्रभु किया, वो कैसी बातें थी कि उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो नहीं बताया। हमारे बारे में प्रभु सब कुछ जानता है, फिर भी नहीं बताता, फिर भी नहीं बताता वो कि वो उसको ढक के रहता है ना। अपनी बात बताऊंगा, मेरे थोड़े अनुभव को। प्रभु का वचन ये मेरे को मालूम है, विश्वास है कि आप लोग को याद हो गया कि हमको अपने आप से प्रभु के साथ कनेक्ट करना है बोल के। अब दूसरी बात हम देखेंगे, जब जया प्रभु ने, मेरे अनुभव है ये, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जब जया एकदम बीमार थी, और जया और मेरा लाइफ कैसा था कि हम दोनों को एकदम ज्यादा प्यार करते थे। और मैंने बताया भी था, एक तो पेन खरीदने को भी हम संग जाते थे। उसकी खुशी के लिए जितना वो खुश रह सकता था, मैं उसको खुश देखना चाहता था। वो खाना बनाती थी, मेरे को नहीं आता था उस टाइम, सब्जी काटना नहीं आता, तो मैं सीखता था उसके साथ कि उसको सहायता हो सके। और खाना बनाते मैं पीछे बैठ के गिटार में उसका
पसंदीदा गाना स्तुति गाता था, उसके साथ उसको जो पसंद थी वो करता था। एकदम मतलब ऐसा वाला हमारा प्यार था। 5 बरस संग रहे हम, फिर भी कभी भी एक दिन भी प्यार कम नहीं हुआ। मेरे को मालूम नहीं ये प्यार कितने दिन तक चल सकता था, लेकिन एक हमारा जिम्मेवारी है वहाँ का प्रभु का दास, वो बोलता था कि राजीव, तुम लोगों का जो प्यार है ना पहले पहले, ये 2-3 दिन में क्या हो गया, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बोलता था। लेकिन पीछे बात में भी वो ऐसा ही जब देखा, और मैंने बोला था वो प्रभु के दास को, वो प्रभु के दास बोला था शादी के पहले ये सब प्यार होता है, शादी के बाद प्यार क्या होता जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ये वो बोले थे। लेकिन मैंने क्या बोला था, अरे आप तो बोल रहे कि शादी के बाद प्यार खत्म होके जाता है, मेरे को तो लग रहा है कि शादी के बाद तो प्यार क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है अभी, बोल के मैं बोला था। तब जाके जब जया और मेरा 4 बरस ऐसा कुछ हुआ था, तब वो प्रभु के दास मेरे को बोले थे कि राजीव, तुम लोगों का प्यार अभी भी मैं दिखता हूँ। मैं रॉन्ग था बोला उस दिन, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा प्यार उसके साथ डिफरेंट टाइप का था, लेकिन अगर मैं अभी तक हूँ तो जया ने सिखाई हुई बातों से मैं हूँ। दुखों में भी हंसना उसने बताया था, उसने प्रभु के नज़दीक मेरे को लेके गया था। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको खुद से प्रभु को आगे जाना होगा बोल के, वो भी मेरे को बोलता था तुम्हें खुद से प्रभु के आगे जाना होगा, खुद को प्रभु के आगे लेके जाना होगा बोला, वो भी मेरे को सिखाती थी। तो दुखों में भी मैं हंसना सीखा। उसको लेता, जब इतना प्यार करता था, अभी क्या बोलेगा मैं ना, हम संडे को ऐसा करते थे, वो जिस कलर का साड़ी पहनती थी उस कलर का मैं शॉर्ट पहनता था हरदम। वो संडे को तो वो मेरे को रिंग पहनाती थी और मैं उसको रिंग पहनाता था हरदम। और हमने कभी भी अलग से खाना नहीं खाया, 5 बरस में कभी भी अलग से खाना नहीं खाया, एक टाइम भी ऐसा नहीं है। हरदम हम हमेशा संग देते थे। सेवा में होता था, ज्यादा गैदरिंग होता था, सबको देते थे, लास्ट पे हम खाते थे। और ये हमको ही नहीं, मंडली सबको मालूम था कि राजीव और जया संग खाना खाएंगे बोल के, ऐसा प्यार था हमका हमारा। और क्या करते थे, मैं काम पे जाता था, सबको वो दिन का चाय देते थे, खुद से नहीं खाती थी। जब मैं आता था तभी मेरे साथ खाते थे। और जब मैं घर में आता था तो दरवाजे में मेरे लिए वेट करके बैठी हुई होती थी। मैं घर में आता था तो उसको हक करता था पहले तो ना, उसको गले से लगाता था, और दोनों मिलके बच्चे को डराते थे हम, मतलब ऐसे मतलब मजाक में बच्चे को डराते थे, वो खेलता रहता था। ऐसा हम लोगों का था। और फैमिली पे हम हमेशा बैठते थे। फैमिली पे कैसे करते थे, हम गाते थे, नया गीत सीखते थे, और कभी मैं वचन देता था तो वो सुनती थी, और कभी मैं उसको बोलता था। ये नहीं है कि दीदी बहनी को वचन नहीं, मैं वचन देने के लिए नहीं बोलता था उसको, मैं बोलता था कि आज का ये पाठ मैं पढ़ूंगा और इससे तुमको क्या आशीष मिला है वो मेरे को बताओ, और वो बताती थी मेरे को, और हम ऐसे चलते थे। और पहले क्या होता था, कपड़ा जो धोती है ना दीदी बहन लोग, वो सुखाने में तो हमको जाना होता है ना, मैं सुखाने से पहले इधर उधर देखता था। क्या क्यों दिखता था, किसी ने देख लिया तो मेरा तो इज्जत गया, क्योंकि लड़की का काम क्या कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं बोल के, ये मेंटालिटी था मेरा, ये सोचता था मैं। तभी बाद में जाके पता चला, अरे बाप रे, कपड़ा खुद का सुखाने में कैसा शर्म, और ये तो मेरा शर्म नहीं, ये तो क्या है, मेरा उसके लिए प्यार है कि नहीं, उसके लिए प्यार है। तब से जाके मैंने घर में झाड़ू लगाना सीखा। वो बर्तन साबुन लगाती थी, मैं धो देता था, वो कपड़ा धोती थी, मैं सुखाता था, वो सब्जी बनाती थी, मैं काट देता था। ये सब मिलके करते थे हम भाई लोग क्या बोलते हैं, हम प्यार करते हैं किसको, अपनी पत्नियों को प्यार करते, अपनी माँ को प्यार करते, अपनी पत्नियों को प्यार करते। प्रमाण क्या है
अरे खाने को दे रहा हूं, लगाने को दे रहा हूं, घर दिया है, सब कुछ अच्छा है, अब क्या चाहिए। हम लोगों का प्यार ऐसा होता है। भाई लोगों का प्यार कैसा होता है, दोनों के बारे में बताऊंगा मैं। हम लोग बोलते हैं कि लगाने को दे रहा हूं, खाने को दे रहा हूं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अरे तुम्हारे लिए काम करता हूं, दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं, सब कुछ करता हूं, ये प्यार नहीं तो क्या है प्यार, बोलता है ना हम लोग। लेकिन प्यार वो नहीं है, उसको बोलते जिम्मेवारी। यहां बैठने वाला जिम्मेवारी नहीं। अगर हम कुत्ता खरीद के घर लाते हैं तो बांध के रखने से होगा, खाना देना होगा कि नहीं होगा। याद कीजिए, एक तो कुत्ता को भी हम घर में लाते हैं तो खाना देना होता है, ये हमारा ड्यूटी है, और हम ड्यूटी को प्यार समझ के बैठे हुए हैं इतने दिनों से। अभी ऑपोजिट देखिए, हम लोगों को खाना बना के, पति होता है ना, उसके लिए 1.5 घंटा 2 घंटा लगा के दीदी बहन लोग खाना बनाते हैं, है कि नहीं। मेरा पति काम करके आएगा, थक के आया होगा, उसको अच्छी तरह से देना होगा, मीठा देना होगा, कुछ बोल के वो 1.5 घंटा लगा के खाना बनाते हैं। और खाना बना के घर में आया, घर में आ गया, वो घर में आ गया तो खाना बनाया, सब कुछ दिया, नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कितना टाइम लगा था खाना बनाने में, कितना टाइम लगा था, बोलिए ना दीदी बहन लोग बोलिए। 1.5 घंटा ना, 1 घंटा से 1.5 घंटा। तो थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। भाई लोग का टेबल में बैठते ही क्या होता है, खाना पकाना नहीं आता है तो मत पकाओ, कितना ज्यादा नमक डाल दिया, हो गया 1.5 घंटा खत्म। उस टाइम बोलना पड़ेगा हमको, मेरे को लगता है कि खाना तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, नमक ज्यादा हो गया। स्वर्ग जाने के लिए शॉर्टकट बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा कम हो गया। एक तो घटना थी, जया मेरे को ना मूली का पराठा बना के दिया फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो दे दिया। 2 पराठा में खाया, इतना बढ़िया था कि इतना बढ़िया था कि क्या बोलेगा, मतलब इतना। मैं बोला कि जया सच में तुम सबसे अच्छी बनाती हो खाना वाला, बोल दिया। तो बोला, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, वो बहुत मतलब अच्छा लगा, तो 2 तो खा दिया हम तो। फिर वो 2 ठो बनाया मूली का पराठा, तो उसमें क्या हुआ, बाय मिस्टेक नमक उसने इतना डाल दिया। पहले का तो अच्छा था, पीछे का क्या हुआ, इतना नमक डाल दिया वो। तो बना के दे दिया, लीजिए आपको अच्छा लगा तो खाओ, मैं बना दूंगा आपके लिए, बोल के जैसे मुंह में डाला, अरे बाप रे, मूली का पराठा नहीं था, उसके क्या का पराठा था, वो नमक का पराठा था वो। तो इतना मतलब खा नहीं पा रहा हूं मैं, फिर भी चुप पेट के मैंने खा लिया, पानी के साथ मैं मतलब अंदर डाल रहा हूं। एक तो दुख सुख से खा लिया, और दूसरा खाने के लिए मेरे को हिम्मत चाहिए, और वो उतना ही नहीं, फिर भी वो और क्या कर रही है, वो बना रही है, ना जाने कितना बनाएगी मालूम नहीं। और बाई चांस वो खा गई तो उसको दुख होगा, फिर चुपचाप से एक तो खा गया, दूसरा ट्राई कर रहा था वे, ना जाने उसको क्या होगा, उसको मालूम हो गया कुछ तो गड़बड़े बोल के। तो वो बोला कि थोड़ा दीजिए ना, मैं चखूंगा बोल के। ना मैंने नहीं नहीं नहीं, तुमको कैसे दूंगा, ये मेरे लिए बनाया, मैं खाऊंगा बोल के, मैं उसको पता ना चले बोल के ये बोल दिया मैं। तो मैं खाया, वो छोटा सा जबरदस्ती करके वो खाया, तो उसको मतलब ऐसा लगा, वो इतना हंसी। मैं वो बोल रहा था कि आप तो मतलब कि बोलना चाहिए ना, इतना नमक है बोल के। तब मैंने बोला, अगर मैं तुमको बोलता कि नमक ज्यादा है, तो तुमने जो 2 पराठा मेरे को पहले दिया था वो भी ऐसा ही होता, इसलिए मैं नहीं बोला, बोल दिया। तब जाके वो मेरे को बोली कि ऐसा नहीं है, आपको बोलना चाहिए। लेकिन वो हंसी, अगर मैं बोलता तुमने पहले ठीक बनाया, 2 तो ये क्या है, कोई ऐसा देता है बोलता था, उसका मन में क्या होता था, दुख होता था। बहन लोग को बड़ा बड़ा चीज नहीं चाहिए। आप लोग अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा बड़ा चीज नहीं चाहिए, उन लोगों को बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, एक्चुअल में कहने से ना बड़ा बड़ा घर भी नहीं चाहिए। उन लोगों को चाहिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा याद, और ज्यादा इज्जत। उन लोगों को देना कुछ नहीं पड़ेगा। आप लोग याद कीजिए, हम तो बैग उठा के चल जाते हैं घर से निकल के, हम घर चलते हैं घर आके, और ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, थक के
बेड पे लेट जाते हैं, सोफा पे लेट जाते हैं, पानी दो, चाय दो, थक क्या गया हूं, हो गया ना हमारा। पर याद कीजिए, सुबह आपके उठने से पहले से वो लोग काम कर रहा है। ये सब मेरे को जया जाने के बाद मालूम हुआ। आप उठने से पहले वो लोग उठ के काम करते, कभी भी नहीं बोलती मैं थक गई हूं, कभी भी नहीं बोलती वो लोग थक गए हूं। बेटे का बर्थडे आता है, हस्बैंड का बर्थडे आता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, जैकेट पेंट ये सब खरीद देती है हमको, है ना। उन लोगों का बर्थडे में क्या खरीदते मालूम आप लोगों को? हम बोलते कि कुछ खरीदो तुम्हारे लिए बोल के, वो बोलता है हम खरीदे क्या देखे, दुकान में जाके दिखाओ कुछ इन लोगों को, बहन लोग को। वो देखती है, साड़ी देखती है, पेन देखती है, कुछ देखती है, क्या क्या कहती है। लास्ट में जाके वो लोग ना पर्दा खरीदती है घर के लिए, या तो किचन में जो लगेगा सामान वो खरीदते, अपने लिए कुछ नहीं खरीदते ये लोग। ऐसा ये लोग का प्यार है। हम बोलते हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, क्या चाहिए प्यार। इन लोग को बड़ा घर भी नहीं चाहिए। बहन लोग को 10 रुपये का क्लिप दीजिए, बाल में लगाने वाला 10 रुपये का क्लिप दीजिए, पर बिना बताइए दीजिए। घर में जाइए, तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूं, वो दीजिए। उन लोगों को उसके बाद पूछिए तुमको कैसा लगा बोल के। गाड़ी बंगला नहीं चाहिए इन लोगों को, ऐसा प्यार चाहिए। किसी दिन बोल दीजिए कि तुमको इस साड़ी में, इस कलर में बहुत ही सुंदर दिखती हो तुम, बस इतना चाहिए इन लोगों को। सच में बोलिए, लेकिन दिल से बोलिए। तुमको साड़ी में ये कलर में, माँ को बोलिए, बहन को बोलिए, अपने वाइफ को बोलिए कि तुमको इस साड़ी में बहुत ही सुंदर दिखती हो तुम। उनको बोल दीजिए आप कि आप लोग खाना बनाते हो ना, दुनिया में आपके जैसा खाना कोई नहीं बनाता है। इनको ये सब चाहिए, तभी जाके घर अच्छा होगा, मंडली अच्छा होगा। क्योंकि आपके लिए ने इन लोगों ने इतना किया है। मेरे को मालूम है, जब एक आदमी, एक बहन, जब उनके बच्चे का जन्म देने का समय होता है, वो लोग क्या क्या लूज करती है, क्या क्या घुमाती है, मेरे को मालूम हुआ था। सबसे पहले तो वो लोग अपना सुंदरता टोटली लॉस करते हैं, सुंदर नहीं रहती वो लोग। शरीर में उन लोग का इतना प्रॉब्लम होता है, वो लोग उसके वजह से उतना फिगर जो होता है सब खत्म कर लेते हैं वो लोग। और रात में हम तो सो जाते हैं। जब जया चली गई तब मेरे को याद हो, बच्चा मेरे साथ सोता है तो रात बार बार वो उठता रहता है, तो मेरे को उस टाइम याद हुआ कि जया को भी तो बच्चा उतारती थी, लेकिन कभी भी उसने मेरे को नहीं बोला कि राजीव थोड़ा उठ के मेरे साथ बैठो बोल के, कभी भी नहीं बोला। वो अकेले उठ के उसको सहलाती थी, सुलाती थी। और दूसरा बात मेरे को इतना दिल में लगा, वो जब बच्चे को खाना देता है ना, तो सबके पास, सबके पड़ोस से जाते हैं। तो एक बार मैं बच्चे को खाना दे रहा था, मेरे बच्चे को, तो मेरा भी खाना पर साइड में था, तो वो खाने ही नहीं, मतलब खाने का मन नहीं किया उसका, तो मैं उसको ऐसा बोल के बहला के फुसला के उसको खाना दे रहा था। तो खाना दिया तो वो तो खा लिया, तब जाके मैं अपना प्लेट उठाया, और जब मेरे मुंह में डाला ना, खाना इतना ठंडा हो गया था मेरा कि वो मैं खा नहीं पाया। फिर भी वो माँ लोग कभी भी वो गर्म करके नहीं खाती, याद है आप लोगों को? वैसे ही खाना खाती है वो लोग, ठंडा खा जाती है। तब मेरे को याद हुआ, जया भी ऐसा करती थी, वो ठंडा खाना खाती थी, लेकिन कभी भी नहीं बोला मेरे को गर्म करके लेके आओ, कभी भी नहीं बोली। हम नहीं जानते बच्चे को सहलाना, हमको नहीं आता, लेकिन जब बच्चे को वो दूध पिलाती है, कम से कम गर्म पानी तो हम तैयार कर सकते हैं। जब बच्चे को वो दूध पिलाती है, कम से कम कपड़ा वपड़ा तो हम ठीक पर कर पाते हैं। अगर इस तरीका से हमारा परिवार जुड़ता गया ना, तो बोलिए क्या होगा। मैं चाहता हूं कि कितना बरस हो गया आप लोग का शादी का, 40 बरस हो गया, 50 बरस हो गया, 10, 20, 5 साल हो गया, जितना भी साल हो गया, कभी आपने एक बार भी अपनी पत्नी को आपके सामने रख के पूछा है कि तुमको क्या चाहिए बोल के? कभी भी नहीं पूछा है हम लोगों ने। सामने रख के, तुमने मेरे लिए इतना जीवन दिया, मेरे साथ इतने सालों से हो तुम। बच्चे को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी पत्नी को रख के, अपनी माँ को रख के, आगे रख के पूछिए तुमको क्या चाहिए। सिर्फ तुम्हारे लिए बोलो, तुमको क्या चाहिए, तुमको कैसा लगता है मेरे साथ बोल के एक बार पूछिए,
तब अपना मन में हुआ जितना बातें हैं वो लोग आप लोगों से शेयर करेंगे। हम क्या करते हैं, घर में जाते हैं, अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हैं। कितना कितना परिवार को मैं देखा हूँ, एक तरफ पति सोता है, एक तरफ वाइफ सोता है, बात भी नहीं उन लोगों के, कुछ कह भी नहीं पाते वो लोग। मन में इतना दुख है, इतना बातें हैं, किसी को भी कह नहीं पाते। और कैसे परिवार बढ़ेगा और कैसे हम स्वर्ग जाएंगे बोले तो? हम मंडली बनाने चले हैं, परिवार ही नहीं बनाए। जिसने आपके लिए सब कुछ दे दिया, ये नहीं है कि भाई लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये नहीं है। आप लोगों के लिए, बहन लोग के लिए वो लोग कितना मेहनत करते हैं। आपकी खुशी के लिए उनके हथेली देखिए, उनका काम देखिए, उनका रूप देखिए, सब कुछ वो लोग खत्म कर दिया है आप लोगों के लिए। अगर एक दूसरे का सब सिर्फ हम उन लोगों के असल को छोड़ के खराब काम ही देखते रहेंगे तो कभी भी परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। मैं चाहता हूं एक बार जाइए घर में, बैठिए अपने माँ के साथ जिसने शादी नहीं किया है, बैठिए अपनी पत्नी के साथ जिसने शादी किया है, तो पूछिए तुमको क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। बस उसी दिन से आप लोगों का परिवार सुखद हो जाएगा और किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि चर्च चलो, वो खुद से चर्च आएंगे। और जब अपने आप को आप उसके साथ शेयर करेंगे तभी जाके आप में उसको प्रभु दिखाई देगा, तभी जाके आप में उसको प्रभु दिखाई देगा, तभी जाके हम क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन से अलग होंगे और हम क्रिश्चियन से भी अलग होंगे। एक प्रभु का दास मेरे को बोला था, मैं बोला कि पहले प्रभु पाया था मैं, जस्ट 2-3 साल हुआ था, तो मैं बोला कि अंकल मैं तो अभी ना अन्य जाति में और विश्वासी में कितना फर्क देखता हूं, कितना अच्छा लगता है। वो मेरे को बोला कि राजीव बाद में तुम अन्य जाति और विश्वासी में नहीं, विश्वासी में भी फर्क देखोगे बोल दिया था उस टाइम। तो यहाँ भी जाके मेरे को मालूम लग रहा है क्या बोला था वो बोल के। तो मैं चाहता हूं हमारे जीवन में दुख आते हैं, समस्या परिस्थिति किसके घर में नहीं होते। पैसा खत्म होता है, मैं बोला ना, सब कुछ रहे, कभी कभी इतना बीमारी होता है, जितना पैसा कमाओ सब कुछ में चला जाता है। बच्चों को पढ़ाना होता है, काम करना होता है, पक्का घर नहीं है, किसी के घर रेंट पे बैठा है, किसी के बच्चे नहीं सुनते, किसी के पतियां नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, कोई अकेला सेवा करना होता है। फिर भी हिम्मत कीजिए, एक दिन आएगा जब प्रभु आपके घर को पूर्ण करेगा। लेकिन पहले किसको काम करना होता है? प्रभु को? आपको खुद को काम करना होता है। उन लोगों की खामियां, उन लोगों की सब कुछ जो अच्छी बातें नहीं है, सिर्फ उसको देखना नहीं, उन लोगों में जो अच्छा है वो बात देखिए। और जया और मेरा जीवन ऐसे चल रहा था, मतलब इतना दोनों का प्यार था। लास्ट में जब वो कल से बोल नहीं पाएगी, वो कोमा में चली जाएगी, मेरे को याद था, तब रात को जाके मैंने उसे बोला था, जया लास्ट टाइम तुमको हक करूंगा बोल के। तो मैं लास्ट टाइम तो नहीं बोला, लेकिन बोला मैं कि तुमको हक करूंगा बोल के। हाँ बोलो। तब उस मेरे को लगता है वो लास्ट मेरा हक था उसको। और ये बातें जब लास्ट उसको हक किया तो डॉक्टर वहाँ पर बैठ नहीं पाया, वो रोते हुए बाहर निकल गया, डॉक्टर बैठ नहीं पाया। तभी भी मैंने बोला तुम्हारे बच्चों को अच्छी तरह से मैं देखूंगा, तुम जाओ और मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, तुमको मिलूंगा। और मैं क्यों गर्व के साथ इतना प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पर भी मेरे को जाना होता है मैं जाता हूँ, टाइम मिला के मैं वहाँ जाता हूँ। क्यों? जबकि प्रभु ने मेरा सब कुछ लूट लिया। अगर मैं प्रभु नहीं पाया होता तो मेरे को सुसाइड करना तय था मेरा। इतना प्यार करता था मैं जया से। मेरे गांव के लोग डर गए थे कि जब जया कुछ हो गया जया को तो ये पागल हो जाएगा बोल के, गांव का लोग सब लोग डर गए थे। फिर प्रभु की महिमा हो, मैंने सोने के लिए एक स्लीपिंग टैबलेट धरी अभी तक नहीं लिया। कभी भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर मैं सेवा नहीं गया, कभी भी गंदा कपड़ा नहीं पहना मैं। जैसे मैं जया के साथ था वैसे ही मैं रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस प्रभु का मैं सेवा करता हूं ना, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, तभी मैं दुख में भी हंस पा रहा हूं।
दुख है, उसकी याद ही आती है, रोता हूँ अकेले बैठ के, उसको उसके साथ कितनी बातें हो उसके साथ करता हूँ मैं, लेकिन बाहर में कभी भी मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो मेरे साथ है। और सबसे बढ़िया बात, ये बाइबल जिसको मैं लिए फिरता हूँ ना, ये मेरे को बताती है कि जिसका सेवा मैं कर रहा हूँ वो सत्य है। और इसमें एक तो बात लिखा है कि हम फिर उनसे मिलेंगे, उन लोगों से फिर मिलेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। ये बातें सिर्फ इसमें लिखा गया है, कोई धर्मशास्त्र नहीं है जिसमें तुम लोग फिर मिलोगे लिखा है, कोई भी नहीं है। बाइबल कहती है तुम लोग फिर मिलोगे, और बाइबल ये बताती है तुम लोगों का आनंद वहां डबल हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा, और तुम लोगों की आंखों से सब आंसू पूछे जाएंगे। लास्ट पद पढ़ के हम बंद करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ेंगे 4 पद। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा जी, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी जी, और ना शोक ना विलाप जी, ना पीड़ा रहेगी, जी, पहली बातें जाती रहेगी। जी। सुनिए, ये बात बोल के खत्म कर रहा हूं मैं। यहां पर लिखा गया है वहां सब आंखों से क्या पूछे जाएंगे, पहले ये लिखा है आंखों से क्या पूछे जाएंगे, आंसू। उसके बाद आता है दुख, मृत्यु, शोक, पीड़ा, वहां पर कुछ ना होगी। अगर दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, शोक नहीं है, तो आंसू किस बात की बोलिए। जहां पर दुख ही नहीं है, शोक ही नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोदन नहीं है, तो आंसू किस बात की पूछे जाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है सबसे पहले तुम लोगों का आंसू पूछा जाएगा आंखों से। उसके बाद यहां पर लेकिन मृत्यु भी ना होगी, शोक भी ना होगी, दुख भी नहीं होगा, वहां पर रात भी नहीं होगा, दिन भी नहीं होगा वहां पर। लेकिन आंसू किस बात का, जबकि दुख ही नहीं है तो आंसू नहीं आएगा ना, लेकिन आंसू किस बात का। तब मेरे को प्रभु बोला ये आंसू उस टाइम का आंसू है जब मैं जाऊंगा ना स्वर्ग में, तब सबसे पहले मैंने आंसू पूछे जाएंगे वहां प्रवेश करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में आंसू अलाउड नहीं है, स्वर्ग में आंसू जा नहीं पाएगा, तो आंसू पूछे जाएंगे किस बात का आंसू है। तो प्रभु मेरे को बोला ये उस टाइम का आंसू है जो तू जया के लिए दुनिया में क्या गया रहा था, बाहर आया था। अभी मैं जितना रोता हूं ना, वो आंसू एक एक पूछे जाएंगे। क्यों आंसू पूछते पाते, ये आंखों से मैं किसको देखूंगा, फिर जया को देखूंगा। बाइबल ये बताती है, इसीलिए मैं ना गर्व के साथ सेवा कर रहा हूं। इतना मतलब दिल में इतना मतलब प्रशंसा करने का मन होता है प्रभु का। छोटा टाइम के लिए मैं जैसे अभी डिवाइड मतलब छूट गया हूं, अलग हो गया हूं, लेकिन फिर से मैं उसको मिलूंगा, तब जाके कोई भी चीज हमको अलग नहीं कर पाएगी। लेकिन सिर्फ ये बात बताती है बाइबल, और ये बाइबल में विश्वास करने से पहले प्रभु को विश्वास करना होगा। अभी मेरे कहने से नहीं, खुद को प्रभु के सामने क्या करके जाना होगा, लेके जाना होगा। मैं आपको क्षमा चाहता हूं, मैंने बाइबल की बातें से ज्यादा कुछ अनुभव आपको शेयर की, और वचन तो हम सुनते रहते हैं, कोई ऐसी बातें भी हो जो हम सुन पाए। और मेरे को विश्वास है कि ये छोटा समय जो प्रभु ने हमको दिया, हमको आशीष में दिया है, और हम जाके कुछ निर्णय करें कि अब मैं प्रभु को अच्छी तरह से खुद के बोलने से मैं पहचानूंगा बोल के। प्रभु हमको आशीष दे।